अंदर जाके मैं देखता हूँ कि मतलब पूरी उसकी जो बॉडी है वो मतलब खून से लथपथ पड़ी है और वो बेसुध पड़ी है। मैं इसको लापरवाही नहीं मानता, मैं इसको एक हत्या मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने तड़पा करके मेरी बहन को मारा है, तो दोनों की लापरवाही से ही बचेगी और पशुता की जान गई है। तो मैं प्रशासन से आई मांग करूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, दूसरा के साथ में अन्याय करे। वो क्यों 2 हत्या साथ में कर दी, बहुत बड़ी अन्याय करी है मक्की साथ के माँ ने। अटे रहो रोक वालो कोई फायदो को नहीं था, सुखाई कोई नहीं बोलो ए कर माँ की बच्ची ने था न बताऊं बेरे मिश्र भी ने मार दी। कि ये जो डॉक्टर है वो राजनीतिक अप्रोच से काम करने वाला डॉक्टर है। तो सीआई साहब जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर होती ही नहीं है। तो क्या डॉक्टर किसी की हत्या कर देगा तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? रिंगस में बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को इसके मामले में संज्ञान लेना ही होगा, दोनों डॉक्टर को सस्पेंड करना ही होगा। रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू विधानसभा का बागड़ा का बास जो आष्टी ग्राम पंचायत है बी जगह आज आप मौजूद है और अड़े मेरे पीछे ते देख रहे होला कि एक शोक सभा के अंदर मैं अड़े मौजूद हूँ, क्योंकि अड़े जो है स्वर्गीय श्रीमती पिंकी देवी जी है घर के अंदर आप मौजूद है। जो स्वर्गीय पिंकी देवी जी है आके घराने मौजूद आके घराने शोक की लहर है, जो है दुखा को पहाड़ के ऊपर टूट गिर चुके है। गम का माहौल में जो है पूरा परिवार है और बड़ी बात करा तो इस दुनिया में आबासु पहली एक बच्चों जो है मौत का ग्रास में चल गो, बीगी साथ ही जो है परसुता पिंकी देवी जी भी जो है बाकी साथ। और अब तमाम अड़े लोग सुबह बातचीत करला, परिवार की स्थिति जो है गंभीर स्थिति है और तमाम जो लोग है सभी लोगों के अंदर आक्रोश भी है। और क्योंकि गांव को एरिया है तो लोग अतरा जागरूक भी कोने भी ने देखता हुआ पूरी घटना ने अंजाम हुई है। अब घटना पूरी किया कहीं घटी जे आप लोगों से बातचीत करवा कोशिश करला कहीं कुछ पूरा मामलो हो जो जिया कि बता रहे जो कि 4 फरवरी के दिन डिलीवरी हुई जी रिंगस उप जिला अस्पताल में। तो बड़ा सुमान पूरी प्रक्रिया बताओ। देखो सर, जो प्रसूता थी पिंकी देवी, मैं उसका भाई हूँ और 4 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स ने हमें कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, एडमिट करवा दिया वहाँ ले जा करके। उसके बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि 8:15 बजे 8:13 पे कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो गई लेकिन बच्चे में थोड़ी धड़कन कम है। तो ये जो हमारे इनकी बिटिया के जो जेठ जी थे इनको सूचना दी गई सबसे पहले डॉक्टर्स के माध्यम से। वहाँ उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवा रहे हैं। उन्होंने खुद ने जो है एम्बुलेंस मंगवाई और उसको सीधे डायल हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ हमें सूचना दी गई कि बच्चे में धड़कन नहीं है, बच्चा तो ऑलरेडी पहले से मर चुका है। उसके बाद में फिर वापस हम यहाँ आए, इस हॉस्पिटल में आए। तो सबसे पहले मैं वहाँ उस लेबर रूम में गया था। हमारी 4-5 वहाँ पे लेडीज़ थी, 3-4 ये पेरेंट्स भी साथ में थे। किसी को भी डॉक्टर ने अंदर नहीं जाने दिया। तो मैं जब लेबर रूम में गया तो मुझे भी पहले नहीं जाने दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसके पिंकी के, इसके मतलब ब्लड वगैरह चल रहा है। तो फिर मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस गया। अंदर जाके मैं देखता हूँ कि मतलब पूरी उसकी जो बॉडी है वो मतलब खून से लथपथ पड़ी है और वो बेसुध पड़ी है। उसके जो सामने इंस्ट्रूमेंट लग रहा था उसमें 22 के आसपास है, लगभग प्लस रेट चल रहा था। तो मैंने जो उनसे सवाल जवाब किया कि आखिर हुआ क्या है पिंकी की, ये तो बताओ। 8:15 बजे डिलीवरी करवाई है और लगभग 9:45 बजे का टाइम हो रहा है, 2.25 घंटे हो गए, आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसकी ब्लडिंग चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर चलिए। बड़ी दुख की बात सर ये है कि वो कॉटन से ब्लड रोक रहे थे। मतलब मैंने खुद की मेरी आंखों से देखा है, कॉटन से ऐसी इंटरनल जो इंट्राफ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ऐसे ब्लीडिंग ऐसे रोका जाता है क्या? फिर मैंने जब जबरदस्ती की तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस समय तक लगभग शायद मेरे हिसाब से 90% वो खत्म हो चुकी थी यहीं पे। फिर इसके बाद में वो वहाँ से हम इसको निजी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उन्होंने जाते मर्द घोषित कर दिया। तो जी हाँ, मैं कई समाचार पत्र के माध्यम से भी देख रहा था कि थे डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हो। तो डॉक्टर की लापरवाही क्या निकल रहा है? सर बिल्कुल घोर लापरवाही डॉक्टर साहब की यह है कि अगर बच्चा डिलीवरी के दौरान ही उनसे अगर केस बिगड़ गया, बच्चा खत्म हो गया, उनको पता था, हमारे को नहीं पता था कि बच्चा खत्म हो गया। उन्होंने मर्द बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया बिना सूचना के। इसके बावजूद 2.25 घंटे तक वहाँ पे जो हमारी लेडीज थी उनको किसी को अंदर नहीं जाने दिया। हमारे जो साथ के आदमी थे उनको किसी को अंदर नहीं जाने दिया। हमें सूचना तक नहीं दी कि 2.25 घंटे तक अगर केस कॉम्प्लिकेट हो गया तो ये उनका धर्म बनता है कि वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं इसकी हमें सूचना देने का अधिकार है। ये डॉक्टर्स की लापरवाही नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे साहब?
ये घोर लापरवाही नहीं सर, ये मैं इसको लापरवाही नहीं मानता, मैं इसको एक हत्या मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने तड़पा करके मेरी बहन को मारा है, तो वो लापरवाही नहीं है सर, वो एक प्रकार की हत्या है। इसको मैं हत्या कहूंगा, इसको लापरवाही नहीं कहूंगा। लापरवाही 10 से 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है। 2 घंटे की डिलीवरी के बाद में सीसीटीवी वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं, उसका भी वहाँ हमारे पास रिकॉर्ड है। 2 घंटे के बाद में, डिलीवरी के 2 घंटे बाद में कौन सी लापरवाही होती है? उसके बाद में हमें कहते हैं कि ये नो मोर, ये कौन सी बात हो गई सर? सर अगर कॉम्प्लिकेंट केस हो गया था तो बजाय उनको अपने पति को बुलाने के बजाय किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, या हमें सूचना करनी चाहिए थी किसी गायकोनोलॉजिस्ट। यहाँ पे काफी सारे निजी अस्पताल है, इसमें 3-4 बड़े अस्पताल है, वहाँ पे ब्लड की व्यवस्था भी है। हमें बताना चाहिए था कि इसके ब्लड लगेगा या इसकी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने तो कोई सूचना नहीं देकर खुद ही दोनों पति पत्नियों ने अंदर लेबर उनको बंद कर लिया। वहाँ पे 4-5 स्टाफ और भी मौजूद थे, सबने मिलकर के अपने स्तर पे उन्होंने पूरा बड़ा अस्पताल बना लिया उसको कुछ समय के लिए, और वहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया, जैसे कोई बॉडी के साथ प्रैक्टिस किया जाता है उस प्रकार से उन्होंने तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो वो लापरवाही नहीं है, तो वो हत्या नहीं है, तो फिर सर काहे की लापरवाही है बताओ? और दूसरी दुख की बात देखिए, जब इस बॉडी को निजी अस्पताल में हम लेके गए, उसके बाद में दूसरे अस्पताल ने हमें कहा कि तो ऑलरेडी डेडेड हो चुकी है, आप इसको ले जाइए वापस। हम लोग यहाँ उसको लेके आते तो हमारे आने से पहले यहाँ पे पुलिस मौजूद होती है। अब उस समय सर मैं था, और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी आदमी जो साथ होगा, 2-4 लोग उस समय साथ थे, ना तो हमने किसी रिश्तेदार को सूचना दी। 2-4-5 लोग थे, ये जो भी लोग थे सारे सीधे बड़े लोग थे, गमगीन माहौल था। तो उस समय हम सब बेसुध थे, और उन्होंने किसी हमारे रिश्तेदार से सिग्नेचर करवा लिए और तुरंत धमका करके कि इस बॉडी को यहाँ से उठा ले जाओ, तुरंत यहाँ से, अब कुछ नहीं होना जाना है, आप इसको ले जाकर के पोस्टमार्टम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। हमने डिमांड रखी है कि हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, पीएमआर करवाना चाहते हैं, स्पष्ट मैंने खुद ने कहा है। लेकिन साफ उन्होंने शब्दों में हमें डरा के, धमका करके, बहला फुसला करके वहां से निकाल दिया रात को 12-1 बजे के लगभग। और उसके बाद में सुबह हम लोग यहाँ आकर के लेकर के आ गए। अगर उनकी गलती नहीं थी, उनकी लापरवाही नहीं थी, तो उनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। इतनी क्या जल्दबाजी थी उनको रात को पुलिस बुलाने की? हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई है, पुलिस को डॉक्टर्स ने बुलाया है। ऐसा क्या खतरा था हमारे से उनको कि पुलिस ने हमारे से आने से पहले पुलिस वहां मौजूद थी? चोर का पक्को नवा कहावत खेबू करते बड़ा। बिल्कुल सर, ताकि बात एकदम सही है। और मान तो देखो साहब, मैं तो आम लोगों से भी अपील करला, जनप्रतिनिधि से अपील करला, और मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी इस मुद्दे को हम रोकेंगे नहीं। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम इसमें धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन उठाएंगे। बड़े दुख की बात दिलीप जी ये है कि अभी आज 9 दिन हो गए इस कहानी को हुए, सीआई साहब ने हमारी एफआईआर नहीं ली, उन्होंने सिर्फ परिवाद लिया है। और अब वो डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे तो ये जांच कैसे पॉसिबल है? निष्पक्ष जांच वहाँ कहाँ से होगी, बताओ मेरे को? मतलब एफआईआर दर्ज करावा रिंगस थाना में गए जी, हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेके गए हैं। भूतेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच गौरी संघ जी नेतड़ हमारे साथ थे। आष्टी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सावरमल जी चौधरी साहब हमारे साथ थे। यहाँ के हम 10-15 लोकल लोग थे, रिश्तेदार वगैरह थे। तो सीआई साहब जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर होती ही नहीं है। तो क्या डॉक्टर किसी की हत्या कर देगा तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी की हत्या करके, एक्सपेरिमेंट करके वो कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो मतलब ही नहीं है इंसान का। फिर तो कोई भी मार देगा, कभी भी मार देगा, किसी को भी मार देगा, राह चलते मार देगा। तो ये तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और तुरंत वहां से सबसे पहले तो हम डिमांड रखते हैं कि उन डॉक्टर्स दंपति को, देखो कितना ये विडंबना है हमारे इस लोकतंत्र की, हमारे सरकार की, देखिए कितनी आंखें बंद हैं। एक दंपति एक हॉस्पिटल में राजशाही के तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं वहां पे रह करके, और इसे निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, और लोगों की आंखें बंद हैं। इससे बड़ी घोर विडंबना क्या हो सकती है सर? बड़े पीड़ित परिवार की महिलाएं भी जो अपनी साथ में है, जो कि रात में पिंकी की साथ भी था, तो ते साथ हाँ साथ थी मेरी ताई हो बड़े बड़े भी ने भर्ती कर लेनी। पास में एक ही भी ना मुझको परेशान सूट आज भाई नहीं करना, नहीं जन्म एक तो जने नहीं कियो ये नॉर्मल जन्म लो मन रोक लिया बेटी। फिर भी मां ने बाढ़ ली नहीं, फिर मां ने बारह ने कोनी, मां ने कोनी बढ़वा दिया, कुआड़ जुड़ लिया। मेरी बहू जी एक साथ, एक मैं थी, एक मेरो भैया तो मैं 3 जना तो 7 चाबी की 4 जना तो मानवान कौन बढ़वा लिया। पाँच भी को भाई आई हो जो वो भाई थे जो लाता की दीदी कुआड़ा के बिने भी कौन बड़ा वर दियो। पाँच बिन मोड़ा बाड़ी मन और कहीं कौन चाहिए, मेरी बेटी चाहिए मेरी साथ तो दुख क्यों करे भी सुन सर जी तो मन आगे भी उसकी सारी लापरवाही तो मन कहीं भी कौन कियो, कुछ भी कौन कियो, मन कहीं को नहीं कियो। और पाँच जो वह कहीं का कौन सी गाड़ी आओ जब जानू को नहीं है का पता भी गाड़ी ने बुला ली। हाँ और पाँच मन आगे काट दिया, बच्चा को भी नुकसान होगा तो भी बीनरी को भी होगा। जच्चा बच्चा दोनों गया। हाँ दोनों गया, 2 महीने गया मेरा, मेरे कोई बाकी थोड़ी अजय मेरी भी भुजिया साथ। हाँ भी तन पूरा घटना करम रात में मच्छी मेरी बहन सी छोटी पिंकी
भाण एक जाज ना काई बीते से भाण के मायने मैं की डॉक्टर ने भाई मेरी भाण को जना नॉर्मल डिलीवरी हो जाली न वे तो मैंने बता दी मैं ऑपरेशन से करवा लिया नहीं नॉर्मल होली जब तुम इन मान लेगा ने मैं 7 जाबा लगे ना 7 मना रो तुम 12 रो मन 12 काट दिया तो जबरदस्ती 2 घंटा का मान कोई मायने कौन जाबा दिया मुझे हो रही हो कहीं से मायने डटो डटो में थोड़ी देर हो डटो ये करता करता मेरा भाई चल गो मेरे भाई जार कुआड़ा लात की दी कुछ कहीं कर रहे तो देर होगी ये बाण का मायने कुछ कहीं ना कुछ और जने के ब्लीडिंग चालू चलते बताया कुछ वो नहीं आगे क्यों नहीं भेजा फिर एम्बुलेंस में बुला ली एम्बुलेंस में लेगा खुद ही हरमान क्यों बताया भी कोई नहीं हाँ भाई हॉस्पिटल वाला लेगा हरमान क्यों भी कोई नहीं बताया 2 घंटा मायने रखे जब ने कत्ती लापरवाही हुई जब डॉक्टर सु डॉक्टर ने सस्पेंड करी जाए बटे सु मेरी बाण मत तो करे जे एक बाण जाए दुनिया में सुना कहीं बीते भी कमाए ने करा के लापरवाही से हमारी बाण गई जे नॉर्मल जी ऑपरेशन नॉर्मल जी हमें बोली भी जो नॉर्मल ना हो तो ऑपरेशन करवा लेना है नॉर्मल डिलीवरी हो लिया हर पास लापरवाही इतनी करी भी कमाए ने और दवाई भी बड़ी चल रही हाँ दवाई बड़े से चल रही जी बिल्कुल बिल्कुल और थे देख रहे हो ना लगातार सभी लोग थे भी 6-7 में नहीं साथ में तो कौन नहीं लेकिन सुनने में आ रही है कि दोनों लोग लगाई डॉक्टर नहीं है एक बच्चा को है एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तो दोनों की लापरवाही से ही बच्चे की और पशुता की जान गई है तो वह इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करी रेफर भी कर सका पहले ही बता सका और भी जो लोग है प्रत्यक्षदर्शी थे रात में बड़ी जा हाँ मैं रात में बड़े लीचू मैं खुद अटैचू डिलीवरी केस सुबह 11-11:30 बजे ले रही जो मैं ले जा रहे एडमिट करवा दियो मैं उनको बोला जो बच्चा होगा क्या कि हाँ बच्चा होगा कोई दिक्कत नहीं है कुछ जब सुबह 11 बजे से ले शाम का 7 बजे तक मैं बार भी ना यहाँ पूछ रही हूँ कि भाई नॉर्मल हो लो डिलीवरी है ऑपरेशन से होली ऑपरेशन से है तो मैंने मना कर दिया मैं दूसरा हॉस्पिटल में जाऊँगा मैंने कोई दिक्कत को ना नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाली बार यही बोल रहे हैं बिके बावजूद 8:15 बजे 13 मिनट पर मार मैसेज आयो कि नॉर्मल डिलीवरी होगी बच्चों होगा बिके 10-15 मिनट बाद में मैंने फोन कर वापस कहेगा बच्चा में धड़कन कम जाए इंजेक्शन ले दो वो इंजेक्शन में ले दिया वो इंजेक्शन बिके लगाया नहीं लगाया मन विश्व मरतब लोगों ने बिके बावजूद खुद ही एम्बुलेंस मंगाई एम्बुलेंस ने कमान मन बिठा दियो एक डॉक्टर आयो कोई दूसरो और वो साथ एम्बुलेंस में ले गो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और मन तुरंत गए बोले बच्चों तो आधी घंटा पहले से मर तक सो अच्छा फिर मैं बच्चा ले रहा हूँ बिके बाद मेरे सारा जीरे सारा कंप्लीट पर चलेगा तो मैं प्रशासन से आई मांग करूँ कभी कड़ी सजा मिला है दूसरा के साथ में आन न करे वो और बिन तुरंत बर्खास्त किया जाए तो पोस्टमार्टम के लिए मना करेगा था पोस्टमार्टम जी टाइम में डेड बॉडी ले आया जी टाइम में बड़े जो बच्चा ले में बैठे जो तो बड़े पहली सु पुलिस मौजूद थी डॉक्टर सारा मौजूद था बोले तुरंत ले जाओ न मारना सिग्नेचर करवाया न हमारा साथ का 2-3 मेरे बड़े भाई जो 20 भी करवाया कोई रिश्तेदार ना करवा और मन दम खा दिया बोले हॉस्पिटल ले चला जाओ और मन तुरंत रात ही 2 बजे के लगभग मन डेड बॉडी तुरंत ही दे दी मन तो ध्यान ही कौन और फिर रात में ले रहा भी का हाँ रात में ले रहा बट मन रहा भगवान दिया मैं दूसरी जगह में थी यार फिर मैं तुरंत ले रहा और इलाज भी नहीं चाल रही जो पहली सर उसको बल्कि मैं बार भी ना पूछ रही हूँ भाई ऑपरेशन से हो तो मन दे दो मैं ऑपरेशन करवा ली दूसरी जगह ले जा कोई दिक्कत हो ना या था को पावर से तो ठीक कर दो कोई दिक्कत हो ना पर नहीं कि जो ऑपरेशन हुआ नॉर्मल डिलीवरी हो ली गई और वो बच्चों दियो जो जना डायल हॉस्पिटल में ले गया जी टाइम में मैंने कहा जो तो मरतक से मरे उड़ो तो आधा घंटा पहले मर गो पाँच मारे साड़ा जी जार देखे बटे मान जार फिर पिंकी जी जब साड़ा जी देखे जी टाइम का मान खत्म जी बजे एम्बुलेंस जोरा मदी रोड़ा राड़ा करे बटे जना निकला और फिर दूसरी जगह ले गया जिटन ठीक खत्म हो गया दोषी इसमें डॉक्टर्स की कमी है इसके अंदर भाई 1.5 घंटे तक अगर प्रसव की ब्लीडिंग चल रही है और फिर उसको दाबा जा रहा है जबकि उनके पास कोई उपचार भी नहीं है और उसको 1.5 घंटे तक अगर दाबा जा रहा है और फिर उसको रेफर भी नहीं किया तो फिर मैं तो डॉक्टर्स की कमी मान रहा हूँ इसके अंदर बिल्कुल उन्हीं की कमी है और मैं तो उनके लिए ये भी करना चाहता हूँ कि भाई पद से बर्खास्त कर ऐसे लोगों को कि पद से बर्खास्त कर उनकी निष्पक्ष जांच की जाए अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग तो धरना प्रदर्शन पे उतर जाएंगे हम लोग तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी निष्पक्ष जांच की जाए बिल्कुल राम साहब राम सर तो साहब आ घटना जो घटी जी लेर काई की था मां गोया खणु जई ने एक भाई आ घटना बहुत दुखद घटना घटी है और जो माँ की बच्ची ने डॉक्टर मारी से ना बहुत बेरहमी
कोशिश कर मारी जे जो मैं तो आई मांग जे तन बताऊं भी डॉक्टर ने बटा उठाणु चाहिए। दूसरी बात, सरकार क्यों को नहीं सुन रही। जिया तन बताऊं एक कुत्ता ने भी मार दी छे, बिकी भी सरकार तन बताऊं मार वाला की शिक्षा हो छे, लेकिन माखा तो 2 आदमी ने वो डॉक्टर खत्म कर दिया जिसके लिए मैं सारी प्रयास कर रही था, तो कोई सुनाई को नहीं हो रही। सरकार ने भी पता है, सरकार भी ये बात चल रही है, पर सरकार भी का मामला में कोई मुद्दों को नहीं उठा रिया। तो माँ की मांग आई है दोनों आदमी बन तुरंत भी हॉस्पिटल में रखना ही नहीं चाहिए, क्यों 2 हत्या साथ में कर दी, बहुत बड़ी अन्याय करी है माँ की साथ के माँ ने। जो को सरकार से निरोधन है एक भी ने जल्दी से जल्दी माँ की सुनाई करे और भी ने बटा से उठाऊ। आज सरकार सब सुविधा दे मिली है, और सरकारी हॉस्पिटल में न अगर व्यवस्था विशु बनती तो वो तान बताऊं बटे रोकवा की बटे तान बताऊं बिगन बच्चों जलमाएगी दिक्कत कटियारी जी, तो वो तान बताऊं मानक है। तो माँ का तान बताऊं साथ के माँ ने लेडीसा जी और 2-4 आदमी चा बन तान बताऊं कोई बात की चिरचाई कौन करी बागन। मैं तो अपना आप ही कुआड़ बंद कर आपका कमरा के मायने, और मैं तो थाने बताऊं 2 घंटा तक भी बच्ची ने भगवान जाने के तौर के जाने बे डॉक्टर अति बहुत भयंकर ताने बताऊं स्तुति सुता ने बताऊं भी बच्चा ने जन्मायो छे और भी की साथ में अति न्याय करी छे, जो कि कोई मारा अंदाज में तो अति न्याय आज तक कोई सुनी को नहीं होली। तड़प पारी बिन मारी जे अटे रहो रोक वालो कोई फायदो को नहीं था सुकाई को नहीं होलो। ऐ कर माँ की बच्ची ने थाने बताऊं बेरे मिश्र भी ने मार दी, भी डॉक्टर ने थाने बताऊं तुरंत बटासु डॉक्टर नहीं को नहीं भी डॉक्टर नानी ने भी डॉक्टर ने दोनों सु तन बताऊं भी ने बटा बर्खास्त करे जाए। अगर कोई जनप्रतिनिधि आया कि अड़े की था क्या समस्या जब मैं कार्रवाई करेला, कलेक्टर साहब ने फोन कराया हुआ या कोई भी मेडिकल का बड़ा अधिकारी ने फोन कर बताया हुआ? बिल्कुल दूसरे दिन ही जो है सिक्का जी विधायक जो हमारे यहाँ चौमुख विधायक साहिब है वो आई है, और एक्स MLA रामलाल जी भी आए हैं। दोनों ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम जो है ना आपके साथ हैं। आपको काई कुछ खेलना चाहिए कि मामला लिए? मेरा तो इस मामले को लेकर के यही कहना है कि अभी सरकार को पूरा संज्ञान लेकर के और ये जो दोषी डॉक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस पीड़ित परिवार के साथ में प्रशासन अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। इन्होंने परिवार दर्ज करवाया लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिस प्रकार से घटनाक्रम हमारे सामने आ रहा है उस प्रकार से हमें ये लग रहा है कि ये जो डॉक्टर है वो राजनीतिक अप्रोच से काम करने वाला डॉक्टर है, और दोनों पति पत्नी यहाँ पर राजनीतिक अप्रोच से काम कर रहे हैं। प्रसूता को डिलीवरी के समय ब्लीडिंग की समस्या हुई। जहाँ तक हमारा मानना है ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो रेफर कर दिया जाता है, नज़दीकी जो अस्पताल है उनमें रेफर की व्यवस्था करते हैं, एम्बुलेंस उनके पास में है, सारी सुविधाएं इनके पास में है। जब इनसे केस संभल नहीं रहा था तो 2 घंटे तक वहाँ इनको रोकने की जरूरत नहीं थी, और फिर ये सारी चीज़ें हुई, सारा काम हुआ। ये मेरे मित्र है सुरेंद्र जी, जब मेरे शाम को इनके फेसबुक पे मैंने देखा तो मैंने इनसे पूछा भाई क्या बात हुई, बोले कि यार ऐसी स्थिति हुई है। तो मेरे जहाँ तक 3-4 दिन में मैंने इसे चर्चा भी की है, चारों तरफ सूचना भी दी है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये जो डॉक्टर है इनकी राजनीतिक अप्रोच के कारण से इस मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पहले भी 2-3 चैनल वाले लोग आए हैं, चारों तरफ से सूचना चल रही है, अगर प्रशासन नहीं जगता है तो इस पीड़ित परिवार के साथ हम जो सब लोग जाएंगे और रिंगस में बड़ा आंदोलन होगा, और सरकार को इसके मामले में संज्ञान लेना ही होगा, दोनों डॉक्टर को सस्पेंड करना ही होगा। और जब तक डॉक्टर सस्पेंड नहीं होंगे तब तक हमारे को इस जो पीड़ा है वो इससे हमारे को सहायता नहीं मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि आज इतने बड़े जो क्षेत्र है, रिंगस इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो जाना और फिर वो जो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, ये एक खुली छूट देना है उनको। सुभाष जी विधायक साहब जो हैं वहाँ सिक्कर अभी खंडेला के सुभाष जी मील विधायक साहब हैं, मैंने खुद से उनसे बात की है। और विधायक साहब आपके क्षेत्र का मामला है, आप इस पे संज्ञान लो, तुरंत डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाओ, आप इस पीड़ित परिवार का हमारा साथ दो। तो विधायक जी ने मेरे को उल्टा ये कहा कि यार ये केस कहाँ से बनेगा, आप बॉडी को क्यों ले गए, आपको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। तो मैंने विधायक साहब से कहा कि साहब जब पीड़ित परिवार रात को इस स्थिति में नहीं था, उनको ये पता ही नहीं है, वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा साथ नहीं था इनके, मैं खुद
खुद था, लेकिन मैं खुद बेसुध था। मैंने 23 साल की मेरी बहन खोई है, तो आपको साथ देना चाहिए। तो विधायक साहब मेरे को उल्टे बोलते कि यार अब तो इसमें कुछ नहीं होना जाना है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, जो था होना चाहो तो हो गया, अब ईश्वर को मंजूर था। अब इसमें ईश्वर को मंजूर कैसे हो गया? उनकी लापरवाही उनको विधायक साहब को नहीं दिख रही है, तो सीधा संरक्षण सुभाष जी मिल साहब का उनको सीधा संरक्षण दिख रहा है इसमें। आज इस परिवार के साथ हुआ है, कल को किसी और परिवार के साथ भी बहन बेटी के साथ होगा ऐसा। 23 साल की जो है कि बच्ची जो है दुनिया छोड़ गई है, अगर दुनिया में आवास फैली वो बच्चों भी खत्म हो गो, तो गंभीर स्थितियां है। लगातार आपा भी जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी सु वीडियो का माध्यम से जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी जी सु भी निवेदन है कि तत्काल ही आम जनता की समस्या देखता हुआ तत्काल कार्रवाई करी जाए, अन्यथा ये लोग जो है उग्र आंदोलन भी करेला और धरना प्रदर्शन की भी जो है ये बात खेर निकल रही है, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो सके जे। और लगातार और भी जो है ये मामला सुजरेडी हर रिपोर्ट मथान दिखाते रूला। ये वीडियो ना भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि आवाज राजधानी तक जाए, बड़ा अधिकारियों तक जाए और ये जनता ने न्याय मिल सके, ये पीड़ित परिवार ने न्याय मिल सके। आभार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अरुण के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको